गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी का दौरा भी करने जा रहे हैं। वहां इस दरमियान वो विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगे। यूपी मिशन 2022 को लेकर अपडेट देखिए आप। 29 अक्टूबर को अमित शाह उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। चुनाव पर चर्चा होगी और इसके अलावा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। देखते हैं इस यूपी दौरे पर भी गृह मंत्री क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करते हैं, मैं आपको बता ही दूंगा अपडेट। वही खबर देखिए, यूपी असेंबली इलेक्शन के तहत ही अमित शाह के यूपी दौरे से पहले बीजेपी ने यूपी के 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली का गिफ्ट भी भेजा है। तो ये कुछ सिलसिला और माहौल चल रहा है। और आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी जा रहे हैं। वहां पर वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आवास का तोहफा देंगे, यानी कि वहां के लोगों को घर देंगे। राष्ट्रपति जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे 1000 से भी ज्यादा लोगों को किफायती आवास का उद्घाटन करने की योजना का आज शुभारंभ भी करेंगे। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल राजनेताओं का सिलसिला चल रहा है जो मैंने आपको एक साथ बता दिया। अभी अपन देश से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ा अपडेट, आप भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खबर है। दरअसल अब ATM से पैसे निकालने पर भारतीय स्टेट बैंक कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। और इस नए नियम के मुताबिक अगर आप एक साथ ज्यादा कैश निकालोगे ना SBI के ATM से, तो अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP मैसेज डालने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन होगा। देख सकते हैं SBI की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है ताकि लेन देन में किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। मान लीजिए आपका ATM कार्ड कहीं गुम गया, खो गया और किसी बंदे को मिलता है और वो धोखे से ATM में जाकर के उससे पैसे निकाल लेता, कोई रेंडमली पासवर्ड लगा करके कोइंसिडेंस से मैच हो गया, तो या तो आपका पासवर्ड इतना सरल रखा हुआ आपने और उसने यूं ही लगा दिया और अगर चल गया तो आपके खाते से तो पैसे कट जाएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा ना। इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक ने OTP वाला सिस्टम लागू कर दिया है ना। वहीं अगर SBI का डेबिट कार्ड आपके पास है तो एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप SBI का जो ATM कार्ड होता है ना उस पर 20 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलता है और उसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है। SBI का जो वीजा सिग्नेचर मास्टर डेबिट कार्ड आता है उस पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है लोगों को और कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिस पर 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है अलग अलग कंडीशंस पर, जैसे कि पर्सनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर वगैरह वगैरह। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं कि 90 दिन यानी कि 3 महीनों के अंदर अंदर आपको एक बार तो ATM कार्ड का इस्तेमाल करना ही करना है। ये स्क्रीन पर कुछ और टेबल में डिटेल्स देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में कौन से कार्ड पर कितना आपको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क किया और त्योहारों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया। दरअसल दोस्तों अभी ये दीपावली, धनतेरस वगैरह का त्योहारी माहौल शुरू होने जा रहा है, छठ पर्व वगैरह। इसी बीच फेस्टिव सीजन के कारण केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया, यानी कि जो कोरोना महामारी के दौरान सरकार के जो भी नियम कानून कायदे थे ना उनको 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया, यानी कि 30 नवंबर तक आपको एनी हाउ भारत की सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सार्वजनिक जगहों पर थूकना नहीं वगैरह वगैरह। जो भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत सरकार ने नियम बना रखे हैं ना उनको अब आप 30 नवंबर तक पालन करोगे ही करोगे। ये सरकार ने आदेश जारी कर दिया त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ वगैरह की संभावना को देखते हुए। वहीं देखिए कोविड पर विशेषज्ञों की भी राय निकल कर आ रही है कि अभी पैनिक होने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में अगले 20 दिन बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसके पीछे कुछ वजह भी है। अभी जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट का भी नया अपडेटेड वर्जन आया वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और भारत के कई राज्यों में वो फैल भी चुका है। इस पर मैं आपको थोड़ा आपके देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी आ रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्यों तक ये जो हाल ही में नया वेरिएंट आया ना वो पहुंच चुका है और ये बड़ी ही चिंताजनक बात है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर का कारण ना बन जाए, है ना। तो ऐसे में आप भी सावधान रहे, सतर्क करें और सभी कोरोना नियमों का पालन करते रहें। और आगे मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा कुछ और कोरोना हेडलाइंस न्यूज के साथ में। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए जरूरी न्यूज है। 4 दिन के भीतर जमा करें डॉक्यूमेंट्स, खाते में आएंगे 4000 रुपए। दरअसल PM किसान योजना में एक बड़ा बदलाव हुआ। अब आपको किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज किए जाने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ना उस पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये नियम लागू कर दिया कि अब आपको अपने राशन कार्ड के नंबर यानी कि राशन कार्ड को इस योजना से लिंक करना जरूरी होगा। तो आप अपने नजदीकी मित्रा वगैरह सेंटर पर जाकर के ये लिंक कर सकते हैं या ऑनलाइन ही कुछ स्टेप्स हैं, इसके लिए डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए भी आप अपने राशन कार्ड को इससे लिंक कर सकते हैं। ओके, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ने ट्रू कॉलर के साथ एक पार्टनरशिप की है और अब हर बेद से वेरीफाई होगा रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139, यानी कि 139 नंबर जो है ना ये ऑफिशियली इंडियन रेलवे का अब घोषित हो चुका है और ट्रू कॉलर पर आपको ये ग्रीन बेज के साथ दिखाई देगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, चिप की कमी से ग्राहकों को फटका लग रहा है। कार कंपनियों ने गाड़ियों पर डिस्काउंट घटा दिया। पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर छूट चल रही है, यानी कि अभी जो ये गाड़ियों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप की दुनिया भर में कमी चल रही है ना, इसी बीच कारें कंपनियां क्या कर रही हैं कि डिस्काउंट घटा दिए हैं और रेटें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ये देख सकते हैं पिछले 3 सालों का कंपैरिजन आप इस टेबल में कि कौन कौन सी कंपनीज पर सेगमेंट वाले मॉडल पर क्या क्या डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कम डिस्काउंट मिल रहा है, समझ रहे हो। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में
अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव किया। अब विवाहित बेटी को भी नौकरी मिल सकेगी। जी हाँ, जो अनुकंपा नियुक्ति होती है ना, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, जान चली जाती है, तो उसके पीछे उसके परिवार के सदस्यों को, या तो पत्नी को या उसके बेटों को सरकारी नौकरी मिलती है, राइट। लेकिन बेटी को उसी कंडीशन में सरकारी नौकरी मिलती है, या तो वो तलाक ले चुकी है, पीहर में बैठी हुई है, या तो फिर वो शादी हुई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटी को भी नौकरी मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर मृत सरकारी कर्मचारी की विवाहित पुत्री को भी नौकरी मिल सकेगी। सरकार ने अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र माना है और अनुकंपा नियुक्ति अधिनियम 1996 में संशोधन यानी कि बदलाव भी कर दिया। तो ये राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, 60 से 70 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी गाड़ी के फ्यूल की कीमत। सरकार ने इस पर एक बड़ा रास्ता ढूंढ निकाला है। जी हाँ, ये एक राहत की बात है, क्योंकि अभी दोस्तों महंगाई के दौर में आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते, राइट। लेकिन अब सरकार फ्यूल की प्राइस को कम करके 60 से 70 रुपए प्रति लीटर लाने का मन बना रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। इस पर सरकार की नीति वही है कि फ्लेक्स ईंधन लाने का प्लान बना रही है। अगर देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर दिया जाता है तो लोग अपनी गाड़ियों को इथेनॉल से भी चला सकेंगे। यानी कि जो एक कारें वगैरह मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां है ना, इनके लिए सरकार ऐसा नियम लागू कर रही है कि आप अपने इंजन को फ्लेक्स इंजन बनाओ, जो इंजन इथेनॉल से भी चल सके। और इथेनॉल मिक्स्ड वाला जो फ्यूल आएगा ना, वो 60 से 70 रुपए प्रति लीटर तक ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है। नितिन गडकरी ने भी भरोसा दिया है कि अगले 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर जो है ना, सरकार फ्लेक्स इंजन से चलने वाला सिस्टम हमारे देश में लागू कर सकती है, ठीक है ना। अगर वाकई में ये लागू करती है तब तो ठीक है कि ईंधन की कीमतें आम आदमी की जेब पर कम असर डालेगी। लेकिन इसी बीच जो एक रिपोर्ट आ रही है वो आपको शायद चौंका सकती है। देखिए, आपके टैक्स और कच्चे तेल की कीमतों का असर अगर यही बना रहा ना, तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 150 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। वहीं डीजल की कीमत 140 रुपए प्रति लीटर तक भी पहुंच सकती है। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो एक तो तेल की मांग कोरोना के पहले के लेवल के करीब है। ग्लोबल लेवल पर 99 मिलियन बैरल हर दिन कच्चा तेल खप रहा, और इस साल कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल भी हो सकती है। यानी कि अब जो न्यू ईयर 2022 आ रहा ना, तब तक अगले साल तक ये $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है 2022 के बाद तो। और अगर सिचुएशन ये बनी तो दुनिया भर में फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, और भारत में तो हालात किस हद तक पहुंच जाएंगे जो मैंने आपको बता ही दिया। 150 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल। इस दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान। मुंबई क्रूज पर ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। आर्यन के साथ साथ इनके 2 और दोस्त मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको जमानत तो दे दी, और ये कल जब जमानत सुनाई तब शाहरुख खान के बंगले के बाहर पटाखे वगैरह भी फोड़े गए, खुशी का माहौल रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आर्यन को इस जमानत के दौरान 7 शर्तें मानना जरूरी होगा। अगर एक भी शर्त का पालन नहीं किया तो इनकी जमानत वापस रद्द हो सकती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आर्यन कुछ भी सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से आर्यन कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस को स्टेशन में जमा करवाएंगे ताकि वो कहीं विदेश वगैरह नहीं जा सके। इसके अलावा मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। जब भी जरूरत होगी एनसीबी को कोऑपरेट करेंगे, और इनमें से किसी भी शर्त का वायलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी। ये 7 शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत मिली है। वहीं एनसीबी का तो ये भी कहना कि हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी के सामने पेश होना होगा, और जो भी पूछताछ करेगी एनसीबी उसका सही से जवाब देना होगा। वहीं देखिए, आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाला एक युवक भी पकड़ा गया कल ही। क्रूज ड्रग्स केस का गवाह गोसावी पुणे से गिरफ्तार हुआ। कोर्ट ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर इनको सौंपा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हर भूमि विहीन परिवार को मुफ्त प्लाट देगी। मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी घोषणा शुरू होने जा रही है। देख सकते हैं आप, शिवराज सिंह की तरफ से कल ही ये बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी कि गरीब भाइयों और बहनों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के नाम से एक नई स्कीम शुरू की है, और ऐसे घर जिसमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी व बच्चे, और उनके पास अगर रहने का और कोई भूखंड नहीं है तो फिर सरकार उनको निःशुल्क रहने के लिए प्लॉट भी उपलब्ध करवाएगी। तो ये वाकई में मतलब एक गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो ऐसे कई जनजाति वगैरह के लोग हैं, गाडोलिया, कालबेलिया वगैरह, जिनके पास अपने खुद के मकान की जमीन प्लॉट भी नहीं होता, तो उन लोगों को अब अपना खुद का आशियाना मिल सकेगा। इसके लिए सरकार खुद उनको फ्री में प्लॉट देगी, है ना। तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किया गया है वाकई में। वहीं देखिए, बड़ी खबर टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ अपडेट। जियो फोन की लॉन्चिंग से पहले विवाद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जियो फोन के लिए आपको 1700 रुपए का डिपॉजिट अलग से लग सकता है, क्योंकि हेडसेट रिटेलर्स जो है ना, वो जियो फोन की लॉन्चिंग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत
कीमत पर इतने फीचर्स के साथ में अगर ये फोन को लॉन्च किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे रिटेलर्स को इसका नुकसान हो सकता है, वो भी बुकिंग वगैरह ऑनलाइन रहेगी। तो इसके अलावा सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर एक वीडियो भी चल रहा है लॉन्चिंग से पहले आखिर जियो फोन की अनबॉक्सिंग कैसे हो गई। तो दोस्तों कंपनी का कहना है कि ये वीडियो फेक है, ये मतलब यूं ही मोबाइल फोन का कोई दूसरे का डिब्बा था जिस पर ये स्टिकर प्रिंट आउट करके निकाले गए और उनको चिपका दिया। वहीं इस वीडियो में जो फोन दिखाया जा रहा है ना वो भी फर्जी है, कोई दूसरा फोन है। और कंपनी का कहना है कि इस तरह के फर्जी लिंक से आप सावधान और अलर्ट रहें वरना आप ठगी के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जियो फोन लॉन्च हुआ भी नहीं है। हालांकि इस दिवाली पर आसपास लॉन्च होने की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट देखिए कि आईफोन के साथ जो चार्जर वगैरह नहीं आता ना, इसको देखते हुए चीनी छात्रों ने कंपनी पर केस कर दिया, नए चार्जर और 1200 रुपए की लीगल फीस की भी मांग की है। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देश भर में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल करने पर सभी राज्य सरकारें तुरंत रूप से पाबंदी लागू करें, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हालांकि आपको पता होगा दोस्तों कि दिल्ली वगैरह में तो पहले ही प्रदूषण के चलते अरविंद केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया और कई राज्य सरकारें इस दिवाली पर पटाखे फोड़ने की इजाजत भी दी है, लेकिन वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखों को। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ अपडेट आगे आता है। वहीं देखिए पेरेंट्स, माता पिता सावधान रहें, इसको लेकर एक चेताने वाली खबर आ रही है कि सूरत के अंदर मेन हॉल पर बैठकर पटाखे चला रहे 5 बच्चे हैं, लेकिन गैस की वजह से आग भड़कने से वो झुलस गए। दरअसल ये एक पाइपलाइन का डैमेज हो गया और सीवर में गैस जमा हो गई। जब ये इसके ऊपर पटाखे रख करके फोड़ रहे थे ना तो वो गैस से अचानक आग लग गई। सीवरेज लाइन में बहुत बार ऐसी गैसेज डेवलप हो जाती हैं। तो आप भी अपने बच्चों को प्लीज दिवाली पर इस तरह के रिस्की पटाखे फोड़ने की इजाजत ना दें। पेरेंट्स, माता पिता विशेष ध्यान रखें, है ना। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी गौरव की बात देखिए दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण काम भारत में शुरू हो चुका है। आरसीए के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को जमीन भी सौंप दी है। 280 करोड़ के अंदर इसके पहले फेज का निर्माण होगा और ये राजस्थान के अंदर जयपुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा ये, अच्छी बात है वाकई में। अगली बड़ी खबर देखिए, अजीज प्रेमजी साबित हुए देश के सबसे बड़े दानवीर। विप्रो के संस्थापक हैं ये प्रेमजी। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें सबसे बड़े भारत के दानवीर साबित हुए हैं। इनके दिल को सैल्यूट वाकई में। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और दीपावली के बोनस में उनको 30 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी बोनस के रूप में, है ना। वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया और इससे यूपी के तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऐसा ही कुछ हरियाणा सरकार ने भी 29 अक्टूबर को सैलरी डे मनाने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से 6 दिन पहले तक तनख्वाह और पेंशन भी मिल जाएगी। ये भी हरियाणा सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए आप, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनटीए को नीट यूजी 2021 का एग्जाम रिजल्ट घोषित करने की छूट मिल चुकी है। साथ ही अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी निकली हुई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 1968 पदों पर कैंडिडेट्स के लिए 12 नवंबर 2021 लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए जॉब अवेलेबल है। 18 से 24 साल तक की उम्र वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही देखिए राजस्थान में 29,000 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ग्रेड 2 समेत 8 कैडर की वैकेंसी जल्द ही निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग इसको लेकर तैयारी भी कर रहा है। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ रही है 10,157, तो सेकंड ग्रेड शिक्षक के भी 10,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए 6,000 और स्पेशल टीचर के लिए 1,000 रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। तो दोस्तों, जब भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया इंजीनियरिंग सर्विस मेंस परीक्षा के, और आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय सेना के जवानों के लिए एक खास अकाउंट पेश किया और इस अकाउंट में इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक एमओयू साइन किया है और जवानों को इससे 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अगली बड़ी खबर देखिए, कुछ हेल्थ रिसर्च को लेकर। कैंसर को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका के वैज्ञानिक। जी हाँ, यूएसए में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है और साइंटिस्ट का ये दावा है कि इससे सबसे खतरनाक प्रकार का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को भी रोका जा सकेगा। उम्मीद है कि अगर ये थेरेपी सक्सेस होती है तो मेडिकल साइंस में किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। वहीं हेल्थ को लेकर और एक खबर देखिए, 8,000 महिलाओं पर हुई स्टडी के नतीजे में ये बात का पता चला कि आर्टिफिशियल स्वीटनर और डाइट ड्रिंक्स जो हैं ये 31% तक स्ट्रोक व 29% तक हृदय रोग का खतरा बढ़ा देती है। जो ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेती हैं उन महिलाओं के लिए ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, तेजी से गर्म हो रही धरती और भारत के लिए खतरनाक होगा आने वाला समय। वैज्ञानिकों के शोध में ये बात का भी पता चला कि आने वाले 30 सालों के अंदर भारत का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और तेज गर्म हवाओं के चलते भयानक सूखे की नौबत भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जंगलों को कम से कम काटें। इस तरह के मिशन सरकार को जरूर चलाने चाहिए। वही देखिए, कश्मीर के बाद यानी कि जम्मू के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद होने लगा है। दूसरे राज्यों में उपद्रवियों को काबू करने के लिए भी नेट बंद ही एकमात्र रास्ता बन चुका है और राज्य में अब हर परीक्षा में
ये फैसला लिया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा बैक टू बैक राजस्थान में पटवारी वगैरह के और RS वगैरह के एग्जाम हुए। इस दरमियान भी इंटरनेट बंद रखा गया ताकि मतलब ये जो पेपर की नकल करने वाले गिरोह हैं इनको रोका जा सके। और अब जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान देश का ऐसा दूसरा राज्य बन चुका जहां इंटरनेट बंद सबसे ज्यादा रहा। अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ऐलान कर दिया है। अच्छा, खबरों का सिलसिला और जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, केरल राज्य में फिर से मंडराया है भारी बारिश का खतरा और इसके चलते केरल के 6 जिलों में NDRF की 12 टीमों को तैनात भी कर दिया गया ताकि कहीं भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अगर लोगों को कोई समस्या हुई तो बचाया जा सके। यहाँ तक कि मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों में तो 1 नवंबर को भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन राज्यों में 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वैसे अभी कई राज्यों में सर्दियों का मौसम सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में देखिए आप, अक्टूबर महीने में ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MP के भोपाल, जबलपुर में 11 साल में सबसे सर्द रात रही कल ही। इंदौर में 4 डिग्री पारा गिर गया। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 29 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 24 घंटों में बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा सर्दियां किन राज्यों में बढ़ सकती है तापमान गिरने के चलते? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी, यहाँ पर भारत में तापमान में गिरावट की संभावना है, मतलब कि और ठंड बढ़ जाएगी। वही बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर, बड़ी खबर देखिए कि फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल का रेट 108 रुपए और 29 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। मुंबई में भी देखिए डीजल के लिए 105 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा काटने पड़ रहे हैं। कुछ और प्रमुख शहरों की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोना चांदी के भाव की बात करें तो सराफा बाजार में सोने की कीमत बढ़ी है और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। सोने में 112 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सोने का रेट अभी 47,050 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 203 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 63,767 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लग चुका है और इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल के 19 एरियाज को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया। यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में जो कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट का भी अपडेटेड नया वर्जन आया ना, वो भारत के भी कई राज्यों में तबाही फैलाना शुरू कर चुका है। देख सकते हैं इस पर बड़ी खबर की देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट दिख रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्यों तक कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, ये राज्यों में AY.4.2 नाम का जो ये नया वेरिएंट हाल ही में आया ना, जो चीन वगैरह में भी काफी तबाही मचा रहा है और दुनिया के कई देशों में ये वेरिएंट जो है डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक होने के कारण कई लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। ये भारत के भी 6 राज्यों में फैल चुका है अब तक और ये बड़ी ही चिंता की बात है। इसलिए तो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की तारीख को भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। राइट, वहीं देखिए एक बड़ी खबर, कर्नाटक के स्कूल में भी कोरोना का कहर देखा गया। कोडागु जिले के नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए और उसके बाद सभी 270 बच्चों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। इसी बीच देखिए सुंदरम फाइनेंस कंपनी ने बड़ा फैसला लिया कि जन सेवा कार्यक्रम पर ये कंपनी 10 करोड़ खर्च करेगी और टीकाकरण जागरूकता पर एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया इसने। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा देश में कोरोना के माहौल को लेकर। और भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 14,273 नए मामले देखे गए, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में एक्टिव केस की संख्या अभी 1,55,000 से भी ज्यादा चल रही है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों, कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच डेंगू का भी कहर देखा जा रहा है। 500 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए और 15 की मौत हो गई। मैंने आपको बताया ना, यूपी वगैरह और कई राज्यों में डेंगू बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल फैला रहा और इसीलिए मच्छरों का जितना हो सके प्लीज बचाव करें। वहीं देखिए दीपावली से पहले छात्रों को झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, यानी कि जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ ना, उसमें जो झारखंड राज्य के SC/ST के स्टूडेंट्स पास हुए ना, उनको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए, यानी कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए राज्य सरकार सीधा एकमुश्त 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि के रूप में उनके बैंक खातों में जमा करेगी। और
और इस योजना के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तब तक आप भी ऑनलाइन गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के झारखंड गवर्नमेंट के और वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, ये वाकई में अच्छी स्कीम है झारखंड सरकार की। इससे SC/ST के स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। इंडियन रेलवे को लेकर खबर देखिए, गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन आज से 29 अक्टूबर से AC3 इकोनॉमिक क्लास के तहत चालू होने जा रही है और इसमें आपको AC का सफर सस्ते में करने का मौका मिलेगा। भारत में ये ट्रेन की शुरुआत आज से होने जा रही है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश जारी कर दिया कि किसी भी हाल में दीपावली से पहले सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी उनको मिल जानी चाहिए, क्योंकि दीपावली खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार पर शॉपिंग वगैरह करने के लिए हर किसी को पैसों की जरूरत होती है, राइट। और ऐसे में चाहे सरकारी कर्मचारी है चाहे प्राइवेट कर्मचारी है, कंपनियां सभी का भुगतान कर दें, ये योगी सरकार का आदेश है। वहीं देखिए, रिलायंस जियो की डायरेक्टर ईशा अंबानी की बड़ी उपलब्धि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम के बोर्ड में ये भी शामिल हो चुकी है। मेनी कांग्रेट्स इनको। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वाराणसी में 1 नवंबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले लोग बना सकेंगे वोटर ID कार्ड, यानी कि यूपी वगैरह में अगर आप भी रहते हैं तो 30 नवंबर तक ये अभियान चलने जा रहा है। साथ ही खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में शराब खरीदने के लिए 11 नवंबर से आप ऑर्डर कर पाओगे। इस तरह के नए दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं जो शराब की नई आबकारी नीति लागू हुई ना उसके तहत। अच्छा, खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान हो चुका, कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था। इसमें दोस्तों इतिहास में पहली बार राजस्थान राज्य के 2 खिलाड़ियों जिनका नाम है अवनी और कृष्णा को अवार्ड मिलने जा रहा। ये टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं लिंक्डइन कंपनी एक नया रिमोट जॉब सर्च फीचर लेकर आई है, जिससे आपका वर्क फ्रॉम होम की नौकरी करना और भी ज्यादा आसान होगा। साथ ही खबर देखिए, अब IRCTC केंद्र सरकार को देगी टिकट बुकिंग पर कन्वीनियंस फीस से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा। ये भी इंडियन रेलवे की IRCTC और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक समझौता है। टाटा मोटर्स कंपनी का दीपावली के ऊपर जबरदस्त धमाका ऑफर देखिए आप। टाटा ने एक ही दिन में 21 नए कमर्शियल व्हीकल पेश किए हैं, यानी कि जिस तरह से ट्रक वगैरह आती हैं, पिकअप ट्रक, बड़ी ट्रक्स वगैरह, उस तरह से टाटा ने एक ही दिन में 1 डे में 21 न्यू कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च किए हैं। वाकई में अमेजिंग। अगली बड़ी खबर देखिए आप, दीपावली से पहले योगी सरकार ने एक और तोहफा दिया कि सोरों सूकर क्षेत्र को मिला तीर्थ स्थल का दर्जा। ये यूपी में एक जगह है जिसका नाम है सूकर क्षेत्र सोरों। इसको योगी सरकार ने अब तीर्थ स्थल ऑफिशियली तीर्थ स्थल की कैटेगरी में ले लिया, घोषणा करते हुए कहा। अच्छा, टेक न्यूज के तहत बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम में अब हर कोई स्टोरी पर शेयर कर पाएगा लिंक स्टिकर। ये फीचर भी इंस्टा में आपको शुरू होने जा रहा। वहीं अब मृतक आश्रितों को दूसरे विभाग में भी मिल सकेगी नौकरी। योगी सरकार अपने कानून में इस तरह का भी बदलाव करने जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। जैसे इसको यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, ये नियम लागू कर दिया जाएगा। डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एप्पल कंपनी ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अब एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन वाले यूजर PlayStation 5 से भी स्ट्रीम कर पाएंगे गाने।